तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या क्यों हुआ है? एक सस्पेंशन ब्रिज के लिए तो यही जो हम सामान्य तरीके से समझते हैं वो यही समझ में आता है कि अगर वो लूज है और सस्पेंड कर रहा है सही तरीके से तो वो शायद वजन ले सकता है, पर उसकी भी एक क्षमता थी जिसको ये पार किया गया। अब देखिए, इसमें मैं दो लेवल पे बातें बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी में 1840 के आसपास आई। उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड ढेर सारे ब्रिजेस बने और ब्रिटिश टाइम में हमारे यहाँ भी कई ब्रिजेस बने। अब ये 1879 का बना हुआ है, 1877 का एक केरला में एक बहुत फेमस ब्रिज है। तो अब होता क्या है कि इन सब ब्रिजेस, ये कई पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हैं, छोटे छोटे ब्रिजेस थे। बाद में तो अभी तो ईस्ट सस्पेंशन टेक्नोलॉजी से आपके पास ढेर सारे ब्रिजेस हो गए। तो ये होता क्या है कि जो छोटा सा ब्रिज है, एक पेडेस्ट्रियन सा ब्रिज है, उसको उतनी सीरियसली शायद लिया गया कि नहीं लिया गया, क्योंकि इसकी जो रेट्रोफिटिंग जो 1879 का स्ट्रक्चर है, अगर दोबारा से अभी कुछ टाइम पहले ही उसकी हुई, तो क्या उस डिटेलिंग में, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ, उस सीरियसनेस के साथ हुआ? सारा कैपेसिटी तो एक लिमिटेड ही होती है। नहीं, कैपेसिटी एक इशू है। हाँ। आपने 100 इयर्स से ज्यादा का एक स्ट्रक्चर है। हाँ। अभी उसको रिमॉडल अगर किया। हाँ। या स्ट्रेंथनिंग की, तो मुझे अभी ये डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं है कि किस लेवल तक स्टडीज करके, किन प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करके, किस लेवल तक उसका, क्योंकि देखिए, एक जो जहां तक रेनोवेशन या ये सब टर्म्स हैं, आपने कुछ पेंट कर दिया, कुछ छोटा मोटा कुछ कर दिया, वो भी होता है। अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर्स, चाहे वो रेलवे के ब्रिजेस हैं या किसी के भी ब्रिजेस हैं, उनको सीरियसली लिया जाना चाहिए और टॉप लेवल पे सही स्टडीज के साथ उनके रेनोवेशंस करने चाहिए। दैट इज वन। और नंबर टू, ये बात कि हाँ, उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी तो ऑब्वियसली, कोई भी डिजाइन होगा तो उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी तो रहेगी। उसके डबल लोग हो सकते हैं। अब अगर 3 गुना या 4 गुना इस तरह से लोग आएंगे तो ऑब्वियसली चांसेस तो आपके बढ़ेंगे। और अजय आलोक जी, ऐसी चीजों को मॉनिटर करना तो फिर प्रशासन की जिम्मेदारी ही हो जाती है। अगर आलोक शर्मा ये कहते हैं कि ये ठेके पर देते गए ये चीजें जिनके कारण इस तरह का भ्रष्टाचार आता गया और आज उसकी जवाबदेही ढूंढने की बस कोशिश की जा रही है, मतलब एक व्यवस्था अगर चलनी है तो उस व्यवस्था का ही हिस्सा ये भी होगा ना कि एक कैप रहेगी टिकट बिक्री पर। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो आज आप भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं। कल पहला अर्घ हुआ था और ये हादसा हुआ, तो हम लोग सब स्तब्ध रह गए थे, क्योंकि 2013 में पटना में भी यही हादसा हुआ था जिसमें 18 लोगों की जान चली गई थी अर्घ देने के बाद। जब भी किसी भी सेलिब्रेशंस या किसी भी पर्व या त्योहार के दौरान हादसा होता है तो ये मुख्यतः लापरवाही होती है, प्रशासनिक चूक होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी कहूंगा कि लाशों पे राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए, किसी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता है। राहुल गांधी ने सीधा यही कहा कि लोग मर गए हैं, इसलिए इस पे कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन तब भी आलोक जी नहीं माने। 10 बातें बोले हैं, बोला है उन्होंने। नगर पालिका कोई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के अंडर में नहीं आता है। आप उत्तर दीजिएगा बाद में, पहले सुन लीजिए। अगर इसी तरह से लाशों पे राजनीति करते रहे तो 10 चीजें आप भी निकल जाएगी। ठेका पे क्यों दिया गया? ठेका की प्रथा कब से इस देश में शुरू है? हाँ, ठेका की प्रथा इस देश में कब से शुरू है? कोई कल से शुरू हुई थी? मोरबी से शुरू हुई थी। बेहतर है कि हम लोग इस चीजों पे देखें कि किन चीजों पे लापरवाही बरती गई है। बिल्कुल सही कहा हमारे आर्किटेक्ट साहब ने कि जब रेट्रोफिटिंग की गई थी तो टॉप लेवल पे इसको देखना चाहिए था। दूसरी बात कि संडे को कहीं भी इस तरह के ब्रिजेस में कहीं भी पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है, वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सतर्क होना चाहिए था। दिवाली के बाद का दिन है, छठ के पहले अर्घ का दिन है, एडमिनिस्ट्रेशन की लैक्सिटी है, कहीं इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राजनीति रोटी मोदी जी को ये करने वो करने, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अब ऐसे अब बात करेंगे तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, 5 लाख से ऊपर लोग प्रभावित हो गए। नहीं, बिल्कुल मैं लाभ नहीं कह रहा हूं। तो इसलिए ये बात करना आलोक जी, आज की तारीख में
कहीं से असंवेदना दिखाती है। आज की तारीख में जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। जिम्मेदारी सबसे बड़ी इसमें किसी की है तो कंपनी के अलावा महानगर पालिका के लोगों की है, चाहे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे, चाहे उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे, कि कैसे ये ब्रिज खुल गया। जिम्मेदारी किसी की है तो एग्रीमेंट के तहत इन्होंने बिना इन्फॉर्म किए हुए ब्रिज खोल दिया पैसे कमाने की नीयत से। इसकी जांच होनी चाहिए, जो जांच हो रही है। बिल्कुल सही बात। किसी को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, बचाने की कोशिश तो पहले दिन से हो रही है, पहले मिनट से हो रही है। पहला उसका जीता जागता उदाहरण, और एक्टिवा कंपनी का नाम FIR में नहीं। अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ आलोक जी। एक बार सुने ना भाई अजय, आप पहले दिन बोल रहे हैं। का कोई फर्क नहीं चल रहा। अब सुन लीजिए। आप सरकार को बचाना चाहते हैं, बचाइए। आप बीजेपी को बचाना चाहते हैं, आप बचाइए। वहां पर छठ पर्व का, एक मिनट सुनिए भाई जरा, छठ पर्व का वहां कोई लेना देना नहीं था। जबरदस्ती एंगल मत छोड़िए। पहली चीज, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं भी मानता हूँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए ना भाई, मैं बिहार की बात सुनिए ना भाई, आप सुनिए तो सही। अरे भाई सुनिए ना, आप ही लेकर आए छठ पर्व में पूरी डिबेट। सुनते नहीं है, बीच में मैंने पूरी बात सुन ली है। आप बीजेपी को बचाना चाहते हैं, पूरा देश सुन रहा है आपको। सुनिए जरा आप शांति से। पहली बात रहिए, बैंड बजाते रहिए। सुनिए ना भाई जरा, आपको संवेदना नहीं है जो लोग मर गए? नहीं संवेदना नहीं। अरे सुनिए, बीजेपी के खिलाफ आप इनको चुप करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, आप बीजेपी के खिलाफ बैशिंग कीजिए। अजय जी एक मिनट, आलोक जी एक मिनट। देखिए आलोक जी, आपने एक बात का गलत मतलब निकाल लिया है। उन्होंने छठ पर्व का इसीलिए जिक्र किया क्योंकि अर्घ के समय भगदड़ हुई थी और वहां पर प्रशासनिक लापरवाही के कारण उस साल उन्होंने उस संवेदना को सिर्फ जोड़ा है। तो इसीलिए आप दूसरी चीजों को जोड़ लीजिए, पर्व का नाम ना लीजिए बीच में, और अब अपनी बात पूरी कीजिए। जी अजय जी, अब उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। श्वेता जी, पर्व का नाम मैंने नहीं लिया। पर्व का नाम कौन घसीट के लेके आया, पूरे दर्शकों ने देखा। पहली चीज, SIT 20 से ज्यादा बनी है गुजरात के अंदर। 22 पेपर लीक हुए, SIT बनी, आज तक कोई रिजल्ट नहीं है। SIT बनी, कौन लोग हैं पता ही नहीं है किसी को। FIR में 302 क्यों नहीं लगी? 200 से ज्यादा लोग मर गए, कौन जिम्मेवार है उसके लिए? 304 धारा लगा दी गई। तीसरी चीज, FIR में ऑरेवा कंपनी का नाम क्यों नहीं है? कोई पूछ सकता है? FIR अभी तक पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? FIR को इतना छुपा कर क्यों रखा है? किसी मीडिया हाउस के पास FIR नहीं पहुंची अभी तक। जहां तक बात राजनीति करने की है, मोदी जी सुबह से 3 ड्रेस बदल चुके हैं। सुबह एक ड्रेस थी, दोपहर में दूसरी थी, अब तीसरी ड्रेस में भाषण दे रहे हैं मोदी जी बनासकांठा के अंदर। राजनीति हम नहीं करते हैं, राजनीति मोदी साहब कर रहे थे कलकत्ता में कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है प्योरली, और ये पूरी तरह से हर हाल में ये मौत की ठेकेदारी है ये, और ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है। आज तक टीवी चैनल अगर आर्किटेक्ट को बैठाकर इसको पूरी तरह से डाइवर्ट करना चाहता है टॉपिक को, तो मैं उसमें खेद व्यक्त करता हूं कि ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है, प्रशासनिक चूक है ये। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए पूरी तरह से SP और कलेक्टर जिम्मेदार है। कलेक्टर ने जब मना किया कि इस कंपनी को नहीं दे सकते, घड़ी बनाने वाली कंपनी को आप ब्रिज का ठेका दे रहे हैं, और ये आर्किटेक्ट साहब बताएंगे कि कौन कौन सी ब्रिज में कमी रह गई है। SP की जिम्मेवारी, SP सस्पेंड होना चाहिए था। अभी तक SP सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? इतने लोग मर गए, 200 लोग, मतलब 1000 लोग मरेंगे तब जाके 2 अधिकारी सस्पेंड होंगे। एक अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ, एक अधिकारी अरेस्ट नहीं हुआ, एक व्यक्ति कंपनी का अरेस्ट नहीं हुआ। आपने 2 टिकट वाले और 2 गार्ड अरेस्ट कर लिए, और यहाँ पर आप संवेदना का पाठ पढ़ा रहे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?